And the award goes to, I'm so proud to announce this award, Ahad Raza Mir. पाकिस्तानी ड्रामास जिन्हें आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और उसी के साथ उनकी स्टारकास्ट के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सजल अली एंड अहद्स डाइवोर्स, जो कि हिमांशी और ऋषि के डाइवोर्स के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और किस तरह से सोशल मीडिया पे आजकल शादी का शो ऑफ और डाइवोर्स का तमाशा बनाया जाता है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस, सो वॉच टिल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सजल अली, जिनका जन्म 1994 लाहौर में हुआ था, उनका एक भाई और एक बहन भी है। वहीं अहद जो 1993 को पैदा हुए थे। ये दोनों एक साथ 2017 में मिले थे और एक ड्रामा 2018 यकीन का सफर में वो नजर आए, जिनमें उन दोनों के कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ नजर आने लगे, जिसको लेकर रूमर्स आए थे कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली अपनी डेटिंग के खबरों को डिनाई करके उन्होंने 2019 में ऑफिशियली एंगेजमेंट भी कर ली और सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया। फिर 2020 में उन दोनों ने शादी कर ली, बट सडनली 2021 में ऐसी खबरें आने लगी दैट वो लोग सेपरेट हो चुके हैं, क्योंकि सजल के साथ अहद कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे और इसके बाद कंट्रोवर्सीज को हवा मिल गई। लेकिन इन सब चीजों के बारे में जानने से पहले प्लीज एक बार मेरी प्रॉब्लम सुनिए। 8 मंथ से मैं लॉन्ग वीडियोस पर काम कर रही हूँ, लेकिन जिस भी कैटेगरी के वीडियोस में बनाती हूँ और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जाती है तो यूट्यूब उनकी रीच रोक देता है और उस कैटेगरी के दोबारा कोई वीडियोस बनाने पर यूट्यूब उसे रिकमेंड नहीं करता। इस वजह से मुझे अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है और कुछ ही समय के अंदर 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद मेरा पूरा क्राइटेरिया रिफ्रेश हो जाएगा और महीनों की मेरी मेहनत पानी में मिल जाएगी। सो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सजल के साथ अहद नजर नहीं आ रहे थे तो किसी के सवाल करने पर सजल ने बस इतना कह के बात टाल दी। फिर 2022 में उनका लीगली डाइवोर्स हो गया। अब लोगों के दिमाग में सजल की बहुत ही विक्टिमाइज्ड इमेज है, क्योंकि उनके पॉपुलर रोल्स में वो ऑल टाइम विक्टिम नजर आई थी। एग्जाम्पल गुले राना या यकीन का सफर। तो इस बार भी लोग सिंपैथी सजल की तरफ दिखा रहे थे दैट शी इज विक्टिम इन दिस केस, और अहद को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा था। लेकिन कुछ नेटिजन्स ने सजल की गलतियां निकालने शुरू कर दिया एंड दे वर कॉलिंग हर सो कॉल्ड इनोसेंट, और वो बस एक्टिंग कर रही है लोगों की सिंपैथी बटोरने के लिए और अहद को बुरा ठहराने के लिए। लेकिन अपनी तरफ से सजल ने कभी अहद को बुरा नहीं कहा, ना ही अहद ने सजल को बुरा कहा। सजल ने बहुत सारे विक्टिमाइज्ड रोल्स प्ले किए हैं, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंट और बोल्ड लड़की है। उनकी मदर की डेथ के बाद उन्होंने खुद को और अपनी फैमिली को भी संभाल रखा था, और फिल्म इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करने के लिए हर एक इंसान को बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हो कि सजल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उन्होंने इंडिया की एक मूवी मॉम में भी काम किया था श्रीदेवी के साथ। वैसे पाकिस्तान के कई सारे एक्ट्रेसेस इंडिया की मूवीज में काम कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि सजल और अहद का डाइवोर्स 2022 में हुआ था और इस पर चर्चा अब चल रही है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि इन दोनों के ड्रामास के क्लिप्स अब ट्रेंड कर रहे हैं, इसलिए लोग इनके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस है। इनका डाइवोर्स हुआ ही था कि अहद रमशा खान के साथ नजर आए। उन दोनों का एक ड्रामा भी हुआ, फिर उसके बाद वो साथ में नजर आने लगे। तो इनके डेटिंग के रूमर्स भी आ रहे थे, जिसको ऑफिशियली इन दोनों ने डिनाई कर दिया। लेकिन ये सेम पैटर्न अहद और सजल के एंगेजमेंट से पहले भी नजर आया था। तो आप समझ सकते हो कि व्हाट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट। इन दोनों के डाइवोर्स का रीजन रिपोर्टेडली कुछ ऐसा भी है कि अहद सजल को ज्यादा फ्रीडम नहीं देते थे, ड्रामास के अलावा कहीं और वर्क करने की परमिशन नहीं देते थे। लेकिन ऑफिशियली इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ऑफिशियली सजल ने कुछ ऐसा कहा था। जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा जरूर होना चाहिए इफ यू हैव अ राइट पार्टनर हु इज देयर टू सपोर्ट यू। रिश्ते की डोर बहुत नाजुक होती है और दोनों तरफ सेम लेवल में अंडरस्टैंडिंग और भरोसे की जरूरत होती है। लेकिन नाउअडेज सेलिब्रिटीज या सोशल मीडिया सेंसेशंस सोशल मीडिया पर पहले तो अपनी मैरिज के बहुत सारे पोस्ट रील्स डालते हैं और उनके फैंस फैन पेज यहाँ पर उनके एडिट्स चलते रहते हैं। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि इनके मैरिज में कितनी चीजें स्पॉन्सर्ड होते हैं और कितने सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। फिर उसके बाद कुछ सालों के अंदर इनका डाइवोर्स हो जाता है और उसका तमाशा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करता रहता है और इनके फैंस दोनों में से किसी को विक्टिम या इविल बताते रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हिमांशी एंड ऋषि। जिस ग्लैम कपल की लोग मिसालें देते थे वो अभी ग्रज कपल बन चुका है। ऋषि और हिमांशी दोनों ब्लेम गेम वाले ही वीडियोस बना रहे थे, लेकिन हिमांशी ने इस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं किया। वो अपने पुराने व्लॉगिंग टाइप कंटेंट में वापस आ गई, लेकिन ऋषि तो अभी भी वही ब्लेम गेम वाले कंटेंट में लगे हुए हैं और वो ऐसा करेंगे भी क्यों नहीं। अपनी वाइफ को डिफेम करते हुए वीडियोस बनाते हुए ही उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए और वो पॉपुलर हुए। वो ऐसे ही कंटेंट पे लगे हुए हैं और
कॉन्स्टेंटली वो खुद को विक्टिम बता रहे हैं और अतुल सुभाष जी के केस के बाद इनका वीडियो वायरल जाना तो पक्का था। लेकिन बिहेवियर से ही नजर आता है कि कौन सच में विक्टिम है और कौन विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कभी कभार ये जज कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर आप खुद को ही विक्टिम और सामने वाले को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हो जबकि केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो अपनी पर्सनल लाइफ का सोशल मीडिया पे तमाशा बनाने का कोई सेंस नहीं। बस मैं इस चीज़ का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। आजकल जो चल रहा है एंगेजमेंट को कंटेंट बनाना, मैरिज को मिसाल बनाना और डाइवोर्स को तमाशा, इट्स नॉट राइट इन माय सेंस। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिएगा एंड फॉर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।